जो सच्चाई है छुप नहीं सकती। देसी घी होता है ना, वो प्योर होता है, चमकता है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज, अब रामपाल जी तो चले गए वहाँ जहाँ जाना था, अब साक्षात रूप से हमारे जो है कबीर साहब पहुँचे हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं, पूरा जो है अनुभव है। मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे परमेश्वर आ गए हैं, कबीर साहब हमारे धनाना धाम में आ गए। कबीर साहब तो जो है ना, ऐसा साक्षात रूप इन्होंने दे दिया कि जो जेल में थे ना वो कुछ और थे, ये अब लीला है। काशी हिंदी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश का मैं उपकुलपति हूँ और पिछले कई वर्षों से गुरुजी के बारे में जाना और समझा। और आज जिस प्रकार से श्री धनाना धाम में अखंड पाठ व विशाल भंडारे का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, यहाँ पर पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी हमारे भगत लोग आए हैं। यह जो आश्रम है सतलोक आश्रम धनाना धाम, ये एक ऐसा पवित्र धाम है जिसमें सभी धर्मों के सभी जन भगत यहाँ पर आते हैं और गुरु जी के दर्शन पाते हैं। यहाँ पर जो मुहिम चलाई जा रही है वो बहुत अच्छी मुहिम है। जैसे कि सर, आप क्यों आए हैं सम्मानित करने इतनी दूर से? काशी से क्यों लगा आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान देना चाहिए? और पहले क्या विचार लेकर रहते थे आप कह रहे हैं कि काफी वर्षों से सुनते थे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो क्या विचार रहते थे आपके और आज क्या विचार है? पहले इनके बारे में जो लोगों ने बताया था कि ये अच्छे संत नहीं है, लेकिन जब इनकी लीला हमें दिखाई दी, लगभग 13-14 साल जेल में रहे, लोगों की नजरों में हिसार में रहे और इन्होंने वहां पर बैठ करके जो लीलाएं रची और इन्होंने गरीब किसान मजदूर को सपन में देखा कि आज देश का किसान, हरियाणा का किसान परेशान है। उनका पानी निकलवाने के लिए पंप दिए, पाइपें दी, उनका पानी निकाला। फिर एक नजरिया गुरुजी ने देखा तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक योजना चलाई, उनको खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और जरूरी सामान भेजने का काम किया। उसके बाद शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा किया। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़ाने के लिए भी बहुत विशेष मुहिम चलाई। इसके साथ साथ जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था उनका भी गरीबी देख करके अपने भगत भेजकर जो मकान 2 साल 3 साल में पूरा नहीं हो सकता था वो उन्होंने 15 और 20 दिन में बना करके एक कोठी गांव के मौजूद सरपंच के माध्यम से घर की चाबी भेंट की। और आज हरियाणा नहीं, अन्य राज्यों में भी ऐसे आवास मकान बनाकर गुरुजी प्यार आशीर्वाद से दिए। आपकी काशी में भी मदद पहुंचाई? काशी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मदद हो रही है। और मैं पिछली बार आया था तो मैं जब गुरुजी जेल में थे तो मैंने ये कह के गया था कि गुरुजी बहुत जल्दी यानी कि अप्रैल से पहले आ जाएंगे। तो एक टीवी चैनल वाले ने कहा कि आप कोई जाता हो क्या, आप कोई परमेश्वर हो? मैंने कहा परमेश्वर नहीं, मैं भगत हूँ, मैं भगत हूँ रामपाल जी का। कह रहे आपने नाम लिया? मैंने कहा नहीं लिया। कि क्यों नहीं लिया? मैंने कहा गुरुजी मुझे रात को मैं जब सो रहा था मुझे 12 बजे उठाया, काशी जी मैं सो रहा था तो गुरुजी बोले कि सोते रहोगे अब जागो। मैंने कहा जी आप कौन? कह रहा मुझे पहचानो। मैं धुंधली आंख से देख रहा था तो मैंने आंख खोली तो गुरुजी को पाया। गुरुजी ने कहा कि अब जागो और गुरु घर की सेवा करो। मैंने कहा गुरु घर कौन सा? काशी जी नहीं, धनाना धाम। अब वो धनाना धाम ऐसा बनेगा जो पूरे विश्व में एक इसका डंका बजेगा, चमकेगा। जैसे हीरा चमकता है इस प्रकार से ये धनाना धाम, श्री धनाना धाम जो गुरुजी की जन्म स्थली रही है, वो गुरुजी की जन्मस्थली एक कार्यस्थली बनेगी जो पूरे विश्व में एक इतिहास रचेगी। और इतिहास ऐसा रचेगी कि आने वाले युग में जैसे संत कबीर जी महाराज हुए, उसके बाद कोई संत ने अवतार लिया है, वो संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम वाले हैं, जिनके आशीर्वाद से एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, उसको एक टाइम का रोटी देने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपके हिसाब से कितनी तादाद में है यहाँ पर लोग? कल जैसे मेरे को बताया था कि 1.5 लाख लोग कल आए थे और आज तादाद बढ़ेगी, 2-2.5 लाख लोग श्रद्धालु पूरे देश से आए हुए हैं। और कल से गुरुजी ने मना भी कर रखा है कि भाई हम स्टेट वाइज बुलाएंगे भक्तों को, इतने नहीं आओ, क्योंकि व्यवस्था बहुत संभल नहीं रही। हर जगह जो है, हर जगह जैसे गेहूं का दाना बोरी से निकल जाता है, गेहूं हो जाता है, ऐसे पूरे हरियाणा में नहीं, धनाना धाम में पूरे देश के, विश्व के लोग जो अनुयायी हैं, जो गुरुजी को जान चुके हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और गुरुजी से मिल करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मिले गुरुजी से, क्या भावना है, क्या मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा लाखों की संख्या में लोग हैं, कोई भगवान के रूप में उनको सम्मानित कर रहा है, कोई भगवान के रूप में उनके दर्शन पा रहा है, कोई उनको किसान मसीहा बता रहा है, कोई उनको एक संत बता रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको समझ नहीं पा रहे। आप जब उनसे मिले, आपके अंदर क्या लगा देख के उनके चेहरे को, कैसा लगा? जब मैंने आज काशी हिंदी विद्यापीठ की ओर से मैंने संत अवार्ड दिया गुरुजी को, संत अवार्ड, तो गुरुजी बोले कि मुझ में क्या खासियत है? मैंने कहा आप साक्षात जो है कबीर अवतार हो, और भले ही आज हमने कबीर साहब को नहीं देखा, आप साक्षात कबीर जी हैं और मैं आपसे इस अलग से मिलना चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ। कह रहा देरी मत,
तो उन्होंने वो जो जगह जो एक अलग से चैनल होता है वो अपना दरवाजा खोला और मुझे गले लगा लिया। तो मैं जब गले मिला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कबीर साहब के गले मिला हूँ। तो मेरे में जो अवगुण थे वो अवगुण धरे के धरे रह गए। अब मेरी नैया पार हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने नाम नहीं लिया। गुरुजी ने ये कहा कि नाम नहीं लिया, तुमने तो ऐसा काम कर लिया, बगैर नाम लिए ही सब कुछ पा लिया। तो मैं वहां पर जाकर के अपने बच्चों को, मैंने तो गुरुजी को ये भी कह दिया, गुरुजी हम काशी जी छोड़ करके आपके आश्रम में सेवा करना चाहते हैं। जैसे आप भगत लोग कह रहे आप भी वहाँ सेवा कर रहे हो, यहाँ भी सेवा करो, सब जगह हमारी सेवा है। जहाँ जहाँ हमारा आशीर्वाद है पूरे विश्व में आने वाले समय में ऐसे ऐसे आश्रम जैसे कबीर साहब के आशीर्वाद से, संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी जगत गुरु के आशीर्वाद से पूरे विश्व में, हरियाणा में नहीं, एक नेपाल में है, उसके बाद दूसरे देश में, नाम अभी नहीं लेना चाहता, उसमें बनने जा रहा है। और पूरे विश्व में आश्रम, सतलोक आश्रम होंगे और गुरुजी साक्षात रूप से पूरे विश्व में अपना चमत्कार दिखाएंगे। आने वाले बहुत जल्द, कहते हैं नशे के खिलाफ जो जंग संत रामपाल जी ने पूरे विश्व में मुहिम छेड़ी है, वो पूरे विश्व में धरातल पर उतारने का यदि किसी ने काम किया है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लाखों लोग आए। जब एंट्री होती है पूरी चेकिंग होती है, चाहे कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई भगत है, सब महिला है, पुरुष है, सबकी चेकिंग होती है। बगैर बीड़ी सिगरेट वाला, धूम्रपान वाला कोई हमें आश्रम में नहीं मिला, ढूंढने से भी ना आस पास में। तो लाखों लोग यहाँ से आए, लाखों में हजारों लोग भी धूम्रपान को छोड़ेंगे तो अपना भी अपने परिवार का भी भला होगा। तीसरा जो मैंने मुहिम गुरुजी को अभी बताई कि गुरुजी आपका डंका पूरे विश्व में बज चुका है और अब इस कलयुग के आप अवतार हो, और अवतार हो इसलिए हम काशी हिंदी विद्यापीठ बनारस का मैं उप कुलपति का त्याग पत्र देकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो क्या बोले संत रामपाल जी महाराज? निस्वार्थ भाव से, कोई तनख्वाह नहीं लेना चाहता। वो बोले कि आप सही लगे हो, मेरा विचार जो है लोगों तक पहुँचाओ। आप जो है वहाँ गद्दी पर बैठकर वहाँ भी यही बातें बताओगे तो मेरा प्रचार वहाँ भी बनारस में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। तो गुरुजी बड़े खुश लगे और गले लगा लिया और उन्हें पूरा जोश हो गया। मैंने कहा गुरुजी हम जैसे देखते थे कोई एक दिन के लिए जेल में चला जाए, 2 दिन के लिए चला जाए, इतने दिन जेल में, इतने सालों जेल में रहने के बाद आज जो है मड़ी भी झुंझुराहट नहीं, क्योंकि वो अपराधी नहीं थे। वो एक जैसे कृष्ण जी महाराज के माता पिता जेल में थे, ऐसे वो खुश थे, ऐसे गुरुजी खुश हैं। वो हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए जिस प्रकार से आज भव्य प्रोग्राम हो रहा है धनाना धाम में, ये जो है अनुष्ठान अपने लिए नहीं, विश्व की शांति के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है। और ये एक इतिहास रचेगा। जो सत कबीर साहब जी हमने नहीं देखे, फोटो में देखे, साक्षात सत कबीर जी के रूप में हमने रामपाल जी महाराज को आज देख लिया और जान लिया। जो सच्चाई है छुप नहीं सकती, देसी घी होता है ना, वो प्योर होता है, चमकता है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज, अब रामपाल जी तो चले गए वहाँ जहाँ जाना था, अब साक्षात रूप से हमारे जो है कबीर साहब पहुंचे हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं, पूरा जो है अनुभव है। मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे परमेश्वर आ गए हैं, कबीर साहब हमारे धनाना धाम में आ गए। कबीर साहब तो जो है ना ऐसा साक्षात रूप इन्होंने दे दिया कि जो जेल में थे ना वो कुछ और थे, ये अब लीला है।